अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ सजाद भाई हैं, पेशावर से इनका तल्लक है। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि इनकी जो कमर दर्द का मसला है वो आपके साथ शेयर करें। ये देखिए कि इनका केस थोड़ा बड़ा डिफरेंट है। तकरीबन 15 साल पहले इन्होंने अपना वजन कम करने की कोशिश की और कुछ प्रॉपर कंट्रोल इन्वायरमेंट में नहीं किया। इनको ये लगता है कि जब मेरी मसल वेस्टिंग हुई है और जब मैं जिम भी करा था उस वक्त से मेरी कमर दर्द शुरू हुई। कमर दर्द के बाद इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा जी डिस्क प्रोलैप्स है, एमआरआई भी हुआ। उन्होंने कहा जी शायद इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी से काफ़ी अच्छा मैनेज किया। अब मसला ये है कि ये गाहे बगाहे बहुत अच्छे तरीके से अपनी बैक पेन को मैनेज करें, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इनकी कंप्लेंट ये है कि जब मैं लेट के उठता हूँ वो मेरा बड़ा चैलेंजिंग है। एक तो हम उसको देखेंगे कि वो क्यों मसला आया है, और दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि अब हर 2-2.5 माह के बाद मुझे एपिसोड आते हैं। मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंचा हूं, आपकी काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं अगर आपके पास आता हूं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। हमने कहा क्यों ना आपका केस दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो हम तक नहीं पहुंच सकते और वो घर बैठे इन टिप्स से फ़ायदा उठाएं। सजाद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सजाद भाई, 15 साल पहले आपको याद है कि आपकी कमर दर्द कैसे शुरू हुई थी? बेसिकली मेरी कमर दर्द स्टार्ट हुई थी वेट लूज से। ओके। एंड मतलब शुरू में तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया तो मेरे थाइस और जो हिप्स के अराउंड जो मसल्स थे वो काफ़ी लूज हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद मुझे बैक पेन शुरू हुई। ठीक है। और ये ट्रिगर होती थी अक्सर जब मैं कोई डेड लिफ्ट उठाता था। और बट इट वाज मैनेजेबल। मुझे फिर फिजियोथेरेपी सजेस्ट की गई, तो दैट वाज मैनेजिंग इट कि अगर मैं साल में 1-2-3 सेशंस लेता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद ना वो एपिसोड्स बढ़ते गए। ठीक है। सो बट लास्ट 1.5-2 साल में ना आई थिंक इट बिकेम अनबेरेबल फॉर मी। ओके। जी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट रेज करता जाऊँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब वो वेट लूज करते हैं और उसके बाद उनकी कमर दर्द निकल आती है, उनके बाद उनकी नेक पेन होती है। ये देखिए ऐसे लोग जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वेट लूज नहीं करते, यानी कि लहर से उनको शौक चढ़ा और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं की कि हमें अपने मसल की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग की, बहुत ज़्यादा डाइटिंग की। जब बहुत ज़्यादा फास्टिंग और डाइटिंग करते हैं और अपने प्रोटीन का आप बेहतर कंट्रोल नहीं करते तो आपके मसल भी वेस्ट हो जाते हैं। जब आपके मसल और फैट बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे तो आपके मसल के अंदर वीकनेस आती है और आपके लिए चीज़ें उठाना मुश्किल। ये कॉमन मसला है। मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा जैसे जो मोटे सी वो बेहतर सी, और जो सी पतले हुए हैं असि फांसी गए, साड़ी दर्द नहीं खत्म हो रही है। तो ये कॉमन मैं अपने पेशेंट को देता हूं। लिहाजा जब भी आप वेट लूज करने का प्लान करें तो समझदारी से करें, प्रोटीन का इंटेक बेहतर करें और कोशिश करें कि जब आप साइड बाय साइड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है कंट्रोल इन्वायरमेंट में करें। सजाद भाई माशाल्लाह 50 ईयर के हैं। अब आगे चलते हैं कि सजाद भाई अब आप मेरे पास आए हैं, अब इस वक्त आपकी मेन कंप्लेंट क्या है? राइट डॉक्टर साहब, मेरी मेन कंप्लेन जैसे आपने कहा कि जो मसल लॉस है, और मसल लॉस में जो सबसे मेन कंप्लेन है कि जब मैं लेटता हूँ और फिर मेरी जो बैक पेन है वो ट्रिगर हो जाती है, तो इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है। कि मैं बेड से उठूँ। ठीक है। एंड इट बिकम्स एन लिटरली हॉरिफिक हो जाता है मेरे लिए। तो पहले भी ये होता था, लेकिन अभी जिस तवातुर से ये हो रहा है तो दैट इज एक्चुअली मेड मी थिंक कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए दोबारा। श्योर। सजाद भाई यहाँ पे जो पॉइंट है कि ये जब वो बेड से उठते हैं उस वक्त उनको काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है, तो ये एक वाकई ही अलार्मिंग साइन है। साइड बाय साइड ये देखिए हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ तब्दीलियां लानी है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सजाद भाई को जो उनके इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी इस तरह का मसला हो और इसी तरह केस हो और आप परेशान हो कि मेरा मसला हल क्यों नहीं हो रहा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इलाज मुकम्मल तौर पे घर में कर सके। अभी आते हैं कि सजाद भाई के केस में ऐसे मसले क्यों हो रहे हैं। सजाद भाई की नेचर ऑफ जॉब के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टैंडिंग रही है, बहुत ज्यादा ट्रैवल है। अगर हम इनकी बॉडी टाइप की बात करें, देखिए जो भी गाड़ी जब आप किसी रोड पे चलाते हैं तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के चलाते हैं ना। आपको पता है ये ऑफ रोड गाड़ी है, ये ऑन रोड गाड़ी है, इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन जब इंसान ग्रो हो रहा होता है, आगे जा रहा है, तो वो इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि मेरी बॉडी टाइप क्या है। सजाद भाई का जब मैंने देखा तो उनकी बॉडी हाइपर फ्लेक्सिबल है। अच्छा, हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों में सबसे बड़ा मसला क्या था, वो जब भी कोई एक जैसा काम करेंगे,
सिटिंग ज्यादा कर लेंगे लो बैक पेन हो जाएगी, स्टैंडिंग ज्यादा कर लेंगे लो बैक स्ट्रेन आ सकता है, स्टैंडिंग ज्यादा कर लेंगे घुटनों में दर्द निकल सकती है। अगर वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं एक जैसे तो हो सकता है शोल्डर में पेन निकल आए। तो सबसे पहले सजाद भाई को जो हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी टाइप को समझे। अब मसला ही 50, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इनको मैं सख्ती से मना करूंगा। इनका जब मेरे साथ डिस्कशन चल रही थी तो इनको वर्क जो करते हैं वर्कआउट करते हैं उसके बारे में था कि यार मैं जंपिंग जैक नहीं कर सकता, तो मैं सख्ती से मना करूंगा जंपिंग जैक। जंपिंग जैक्स ना सिर्फ नी के लिए इनके लिए प्रॉब्लम करेंगे, बल्कि क्योंकि 15 साल से इनकी कमर का मसला है और वहां पे जो शॉक अब्जॉर्बर हैं L4, L5, L5, S1 के दरमियान में वो काफी वीक हो चुके हैं। तो जंप्स करने के लिए आपके शॉक्स होने चाहिए और एज के साथ भी आपके शॉक्स वीक होते हैं। और बाय चांस कि 15 साल से बैक पेन है, मैं इनको जंपिंग जैक्स रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इनको साइकिलिंग बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इनको रिकमेंड करूंगा नंबर 1 पे कि ये वॉक करें और वो भी डिफरेंट टाइम के ऊपर, ऐसे दिन में 3 से 4 दफा 15 से 20 मिनट की वॉक करें। साइड बाय साइड मैं इनको रिकमेंड करूंगा ये सिटिंग जो है वो कम से कम करेंगे। लेट्स से कहीं बैठे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, तो हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए लाजमी गाड़ी से उतरेंगे और चलेंगे। अगर ये लगातार बैठे रहेंगे तो उनके जो पोस्चर है वो क्या करेंगे, उधर देखिए देखेंगे पॉजिटिव हम कहते हैं रोंडोर शोल्डर है, उसका नुकसान क्या होगा, इनको एक तो यहाँ पे दर्द आना शुरू हो जाएगी और जब थोड़ा सा ज्यादा खड़े होंगे तो यहाँ पे दर्द आना शुरू हो जाएगी। जब ये बेसिकली करवट लेंगे बेड से उठने की कोशिश करेंगे तो ये एरिया, क्योंकि इनके जॉइंट लूज हैं तो इनकी जो दर्दें हैं ना सिर्फ डिस्क की वजह से आ रही होती हैं, बल्कि हमारे जो मोहरे हैं ये देखेंगे इनमें ये फेसर जॉइंट्स भी होते हैं। ये डिस्कें नजर आ रही हैं आपको, लेकिन साइड बाय साइड ये फेसर जॉइंट्स होते हैं। ये इनके फेसर जॉइंट के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो जॉइंट भी स्ट्रेन करते हैं, इसीलिए जब ये बेड से उठने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा डिफिकल्टी में जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। नंबर 1, आप लोग ट्रिगर फैक्टर से बचना है जिनसे दर्द छिड़ती है, रियलिस्टिक होना है कि साथ है कि हमारा जो मसल है वेट इज ओके, लेकिन इस वेट के अंदर प्रोटीन का इनका मसल मैस कम है, तो मसल मैस बढ़ाएं, प्रोटीन का इंटेक बेहतर करें। नॉर्मली क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जब आप एज 40 क्रॉस कर जाती है और आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं तो आपको 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन खानी चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट करें हम 1 ग्राम खाते हैं तो हार्डली हम मेंटेन कर पाते हैं, और अगर हम उससे कम खा रहे हैं तो हमारा सार्कोपीनिया हो रहा है, 40 साल के बाद हमारे मसल और वेस्ट हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर पे ज्यादा जा रही होती है। तो लिहाजा कुछ प्रिकॉशन को फॉलो करें, डाइट बेहतर करें और साइड बाय साइड ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिनसे हमारी की कोर स्टेबिलिटी बेहतर हो। वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इनको चंद ऐसी एक्सरसाइज गाइड करता हूँ। सजाद भाई जैसे बहुत से केसेस होते हैं और अक्सर वो फंसे रहते हैं, उनको ये लगता है कि किल पेन बाय पेन, हमें एक अच्छा फाइटर बनना है, कोई बात नहीं मेरे गोडे में दर्द हो रही है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, रनिंग करता हूँ और वो दर्द खत्म नहीं होती। उनको ये लगता है यार कि मेरे कंधे में दर्द निकल आई है, मैं जिम करता हूँ और पुश करता हूँ और उससे दर्द ठीक। ऐसा नहीं होना। आपने अंडरस्टैंड करना है कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, इसीलिए दुनिया में हर गेम्स के अंदर डिफरेंट तरह के प्लेयर जो हैं वो ग्रो करते हैं कि वो अपनी बॉडी टाइप के लिहाज से खेलते हैं। यहाँ पे सजाद भाई केस में जो बैक का मसला है ये 100% के कंट्रोल में आ सकता है अगर ये रिपीटेड मूवमेंट, जैसे फर्स्ट करें आप क्रंचेस करने की बजाय बार बार क्रंचेस करने की बजाय, नंबर 1 टिप्स सजाद भाई, चेहरा उठाइए, कंधे उठा कर रखिए। यानी कि जो लोग हाइपर फ्लेक्सिबल होंगे हम उनको स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज देंगे कि आपने ये करना है और होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड और फिर वापस ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसको 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक ले जाएं। आपने अपने मसल को टाइट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी फ्रंट लेयर, टॉप लेयर जो कोर की है वो एक्टिव हो जाएगी। नंबर 2, इनके क्योंकि हिप मसल वीक हैं और उसका तरीका क्या है कि हम एक इलास्टिक बैंड यहां बांधेंगे, दोनों टाइम बाद तक खोलेंगे, ओपन करेंगे और पेट को अंदर रख के कमर उठाएंगे। उठाइए कमर, इस तरीके से क्या होगा, टांगे बाहर तक ओपन हो रही हैं, इनके कोर के मसल जो हैं, जो ग्लूट्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करें, 10 सेकंड का होल्ड करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हाइपर फ्लेक्सिबल हैं, हमने इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करना है, हमने इनके कोर के मसल जो स्टेबलाइज करने के लिए यूज करने हैं, उससे इनका मसला हल हो जाएगा। नंबर 3, दोनों टांगे अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएं, पेट को अंदर खींचे, हिप्स को लिफ्ट करें। अगेन जब आप ये हिप मसल के तगड़े होंगे और यहां पे इनकी स्पाइन स्टेबल हो रहेगी, उससे इनको लो बैक में किस तरह की पेन नहीं होगी। आराम से हर एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, 10 सेकंड होल्ड के साथ, 20 सेकंड होल्ड के साथ। उससे इनकी ये जो फ्रंट इश्यूज हैं, जो करवट लेने में मसला आता है,
जो उल्टा लेट जाते हैं और फिर उठना मसला होता है वो ठीक हो जाएगा।